बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और बड़ों के आशीर्वाद से और छोटों के प्यार से, आप सब की दुआओं से मेरा सेकंड सोलो जंप मैंने आज किया। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ और मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा कि कैसे कल से मेरा जंप बेटर रहा। तो ये प्लेन कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही था। ये आज का वीडियो है। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ जंप वाले पोर्शन में, है ना। कल ही सारा प्रोसेस आप लोगों ने देख ही लिया था। और एक मिनट, थोड़ा और पीछे आते हैं, थोड़ा और हाँ, यहाँ से अभी मेरा नंबर आएगा। और ये मेरी इंस्ट्रक्टर जो है, ये ग्रीन जो दिखा रहा हाथ, वो मेरे इंस्ट्रक्टर का है। ये पहुँच गई डोर पे और ये मैं आ गया हूँ डोर पे। और आज भी मेरा यही प्लान था कि मैं बहुत अच्छी तरह से डोर पे आऊँ बाहर और होल्ड करके ये जंप कर दिया मैंने। ये आप एक बार आप मेरे अगर लेग्स को देखो, आज मेरे लेग्स थोड़े स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, आप लेग्स का मूवमेंट देखना, फिर आपको पता चलेगा। एक मिनट, लेट मी स्टार्ट। ये जंप हो गया। और अब आप मेरे लेग्स को देखो, है ना, टाइट है लेग मेरे, आज वो लूज नहीं है मेरे पैर। और यहीं पे अगर हम देखो, हिल तो रहे हैं बट फिर भी स्ट्रांग होल्ड कर रहा हूँ मैं इसको, ये बहुत ज़रूरी था। और यहीं पे अगर हम कल का जंप देखते हैं, ये कल वाला जंप, और अभी आप इसमें देखना। हालांकि मैं बहुत अच्छी तरह से बाहर आया था कल भी प्लेन से, और मैंने देखा सब कुछ, और फिर वही काउंट दे करके और ये जंप किया। अब ये अगर आप देखें, आप ये देखो, लेग थोड़े लूज है, लेग थोड़ी लूज हो रखी है, ये है ना, हिल रहे हैं देखो पैर से। और वहीं पे अगर हम आज की जंप को देखते हैं तो लेग जो है स्ट्रांगली होल्ड करने की मैंने कोशिश की हुई है। ये मैंने पैराशूट को टच किया, 2 बार टच करना होता है, 1 बार हो गया टच, और ये दूसरी बार टच कर लिया मैंने। मतलब कि ये ट्रेनिंग प्रोसेस है, ये सिखा रहा है कि हाँ, आप पैराशूट को खोल सकते हो। तो इंस्ट्रक्टर को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आदमी जंप कर सकता है अकेले। और अब मैंने राइट टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया। आज मेरे इंस्ट्रक्टर का प्लान था कि वो मुझे छोड़ेगी। देखो, वो छोड़ने की कोशिश कर रही है मुझे, बट जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश कर रही है वैसे ही मेरे अंदर थोड़ा सा मूवमेंट, स्टेबिलिटी मेरी चली जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम रही है। मैंने वेव किया और पैराशूट खोल दिया, तो ये पैराशूट खुल गया। तो अच्छा रहा, आज का जंप भी बहुत अच्छा रहा। बस एक छोटी सी कमी ये रही कि जब उसने मुझे छोड़ने की कोशिश, जब उसने मुझे रिलीज करने की कोशिश करी, तो मैं ऐसे हिलने लग गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। और इसका कारण ये है, जो हमने बाद में इस जंप के बाद में डिस्कस किया अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। तो इसका रीज़न ये था कि बॉडी का आर्क प्रॉपर नहीं बन रहा है। मतलब कि ये जो बॉडी का मेन पोर्शन होता है, आपका पेट आ गया, आपकी चेस्ट आ गई, ये स्ट्रेट है। इसको आर्क में ऐसे, इसको आर्क इस शेप में होना ज़रूरी है, इसका आर्क बनना ज़रूरी है। तो जितना अच्छा आर्क बनेगा उतनी ही स्टेबल रहेगी बॉडी। तो ये इस पे मुझे काम करना है। हालांकि पहले भी यही मुझे कहा था और मैंने इस पे काम किया, पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी ये इम्प्रूव हो गया, लेकिन इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मेरी इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा कि चलो नेक्स्ट जंप के लिए यू टेल मी कि नेक्स्ट जंप के लिए चलना चाहते हो या नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। आप लेके जाना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने इंस्ट्रक्टर पे छोड़ दिया। मेरा इंस्ट्रक्टर कहेगा यहाँ से कूदना है तो मैं कूदूंगा, मेरा इंस्ट्रक्टर कहेगा घूमना है तो मैं घूमूंगा। तो ये आपको पता है, मुझे क्या पता है कि क्या चीज़ कितनी ज़रूरी है। तो उसने मुझसे कहा कि चलो हम कुछ ड्रिल करते हैं। उसने ड्रिल करवाई और मुझे वो आर्क बनवा करके देखा वहाँ पे ग्राउंड पे, कि मैं कितनी देर होल्ड कर पा रहा हूँ, मैं लेफ्ट टर्न राइट टर्न कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ। तो हालांकि मैंने अच्छा किया। तो उसने कहा बहुत अच्छा कर रहे हो अनिल आप यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा नहीं था, थोड़ी सी कमी रह गई थी। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको नेक्स्ट डाइव के लिए ले चलूँ, लेकिन एट द सेम टाइम देखो, ऐसा है कि मान लीजिए जो उस पर्टिकुलर जंप पे एक्सपेक्टेड है, मान लो मैं नहीं कर पाया, तो मुझे उस जंप को रिपीट करना पड़ेगा। मतलब कि मुझे उस जंप का एक्सपेंस दोबारा से बियर करना पड़ेगा, पैसे की भी बात है इसमें। तो उसने कहा कि मैं इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट कर रही हूँ।
तो एक ऑप्शन है अपने पास, एक होती है विंड टनल। टनल के अंदर हवा चलती है बहुत नीचे से बहुत तेज और आप उसमें उड़ते हैं। तो जितने कॉस्ट में हमें एक जंप मिल रही है उतनी ही कॉस्ट में हमें विंड टनल मिल जाती है। विंड टनल में फ़र्क ये है, देखो जब हम प्लेन से जंप कर रहे हैं तो हम 1 मिनट तक हवा में हैं जब तक हमने पैराशूट नहीं खोला, है ना। वो 1 मिनट का टाइम है, मतलब कि हमें 1 मिनट हवा से डील करना होता है। लेकिन यही अगर हम विंड टनल में जाते हैं तो उतनी ही कॉस्ट में हमें 12 मिनट के लिए हवा से डील करने का मौका मिलेगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी हवा की कि किस तरह से बॉडी उस हवा में बिहेव करती है, किस तरह से अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। तो उसने कहा कि नुकसान कोई नहीं है, अब इसलिए मेरा मन कर रहा है अगर एक बार वो कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा अगर आपका मन कर रहा है तो करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी नहीं है ना। ये कोई मेरा क्लासरूम नहीं है कि बच्चे गलतियां करेंगे और दोबारा मौका मिलता रहेगा। यहाँ पे गलती बहुत महंगी पड़ जाएगी, मैंने कहा। इसलिए मैं गलती का कोई स्कोप नहीं रखना चाहता हूँ, बिल्कुल। वो देखो आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करें, गलती फिर भी हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स तो किए जाएं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं विंड टनल में जाऊंगा। लेकिन तभी मेरे मन में आया कि यार मैं ये देखता हूँ एक बार कि बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। आज ना मैं वीडियो लेके आया हूँ जो जिस बंदे ने मेरे साथ जंप करी थी उसके जंप का वीडियो भी लेके आया हूँ मैं। तो मैं वो आप लोगों के साथ एक बार शेयर करता हूँ। 1 मिनट, ये यहाँ पे, हाँ आप ये देखो जरा, देख रहे हैं आप कितना मूवमेंट हो रहा है। और एक मिनट थोड़ा और पीछे लेके जाता हूँ, है ना। ये देखो, ये वही है जो 50 साल, जिसकी मैंने आपको 50 साल उम्र बताई थी, ये जो सीख रहा है। तो इसकी बॉडी में काफ़ी मूवमेंट हो रहा है। और देखो ज़रा, तो मुझे लगा इसकी कंडीशन को देख के लगा कि यार मेरी कंडीशन इससे तो बेटर ही थी। और तो इसलिए मेरे मन में आया कि शायद बिना करे भी काम चल जाए, बट चलो देखता हूँ। मैंने सोचा अभी मैं ना 4-5 दिन एक्सरसाइज करूँगा। वो एक्सरसाइज करके मैं देखूँगा कि क्या मैं उस आर्क पोजीशन को, आर्क में बना तो लेता हूँ क्योंकि मैं योगा करता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी उतनी है, मैं आर्क बना तो लेता हूँ। लेकिन उस आर्क को होल्ड करने के लिए, देखो बनाना एक बात होती है और होल्ड करना मतलब कि आपकी मसल्स में होल्ड करने की पावर होनी चाहिए। देखो आर्क बनाना मतलब आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन होल्ड करना मतलब मसल्स में पावर। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोस्चर को होल्ड करना है तो उस पोस्चर के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है वो, प्लस जो मसल्स इन्वॉल्व हैं उनमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उस पोस्चर को होल्ड कर पाए। तो मैंने कभी भी अपनी उन पर्टिकुलर टारगेटेड मसल को तो एक्सरसाइज नहीं करी, उनको तो स्ट्रेंथन नहीं किया, उनको स्ट्रेंथ नहीं दी गई है, तो इसलिए उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ना। जो लोग स्काई डाइविंग करते हैं उनको इस पोस्चर में जो भी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं उन्होंने उनको ट्रेन किया हुआ है। तो मेरे को ये समझ में आया कि नहीं, ये टाइम लगेगा, थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा मुझे उस मसल में, वो स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैं एक हफ्ते के आसपास एक्सरसाइज करूँगा थोड़ी, और मैं अपना कुछ टाइम देखूंगा कि क्या मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर पा रहा हूँ, और उसके बाद अगला जंप करूँगा। अब मैं आपको लैंडिंग दिखाता हूँ। आज की लैंडिंग थोड़ी कल से बेकार हुई। मेरा पैराशूट थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये मेरा पैराशूट आ रहा है, देखो ये मेरा पैराशूट है। और एक में इसमें आवाज़ क्यों नहीं आ रही, मैं एक बार इसमें वॉल्यूम कर देता हूँ। हाँ, अब आपको आवाज़ भी आएगी। ये मेरा पैराशूट आ रहा है और ये मैंने अपना पैटर्न बना करके अब मैं लैंडिंग की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब मैं स्पीड से, देखो ये चीज़, ये देख रहे हैं आप, ये मेरा पैर, और ये अगर आप देखिए तो मैंने ज़मीन को काफ़ी तेज हिट किया, है ना। तो ये लैंडिंग, कल की लैंडिंग के कंपैरेटिवली आज की लैंडिंग खराब हुई। इसका कारण ये था कि मैंने कल अपने इंस्ट्रक्टर की बात नहीं सुनी और मैंने अपने माइंड के अकॉर्डिंग फ्लेयर किया, मतलब कि जो वो ब्रेक लगानी होती है वो मैंने वो प्रोसेस किया। लेकिन कल जब मैंने वीडियो देखा, उस वीडियो में इंस्ट्रक्टर की आवाज़ बड़ी क्लियरली सुनाई दे रही थी, और उससे मुझे ये फील आया कि यार मेरे को ना अब इंस्ट्रक्टर की आवाज़ सुन के उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। लेकिन ये बात मैं भूल गया
कि वीडियो में जो इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कैमरा उसके पास है और वो डायरेक्ट कैमरे में ऑडियो जा रहा है उसका जो वो बोल रही है, लेकिन मुझे जो आवाज़ सुनाई देती है वो एक मेरे पास एक वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी में इतनी क्लियर आवाज़ नहीं होती। और कल मैंने इंस्ट्रक्टर की, जो मैंने पिछला अपना जंप किया उसमें इंस्ट्रक्टर की आवाज़ सुने बगैर जो खुद फ्लेयर किया था, कारण ये था क्योंकि इंस्ट्रक्टर की समझ में नहीं आ रही थी बात, तो अपने अकॉर्डिंग मैंने किया और वही चीज़ आज भी समझ में नहीं आई। लेकिन आज मेरे वो जो मैंने वीडियो बार बार देखा था उसमें ये दिखाई दे रहा था, इतनी साफ आवाज़ आ रही, मैं उसी आवाज़ की वेट में लगा रहा और जल्दी से फिर हिट हो गया। चलिए कोई नहीं, देखो ये तो किसी भी कोई भी आप नई चीज़ सीखते हो तो ये चीज़ें उसका पार्ट हैं, है ना। ठोकरें लग के ही इंसान सीखता है। हे भगवान, बस ठोकरों तक ही सीमित रखना, ज़्यादा बड़ी इंजरी ना हो। तो मिलता हूँ मैं अगले जंप के बाद आप लोगों के साथ, अगले जंप का वीडियो शेयर करूँगा और अगला जंप हो सकता है 1 हफ्ते बाद में करूँ। 1 हफ्ते तक अब अपने आप को थोड़ी ट्रेनिंग दूंगा मैं, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा अगला जंप भी बड़ा सेफली हो और जल्दी से मुझे लाइसेंस मिले। तो तब तक के लिए गुड बाय।